आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Su-30 MKI के बारे में। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को लेकर नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स के ऊपर काम चल रहा है और आने वाले समय में जब ये फाइटर जेट सुपर सुखोई स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट ओवरहॉलिंग हो जाएगी। इस ओवरहॉलिंग के बाद में जो फाइटर जेट निकल कर आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट रफाल फाइटर जेट के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के बराबर का होगा। हालांकि इस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स पॉड बेस्ड होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस में ये सारे के सारे सिस्टम ऑलमोस्ट स्पेक्ट्रा के बराबर होंगे। इसी कोशिश में डीआरडीओ की लैब DRDL की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर बनाया जा रहा है। ये रेडार वार्निंग रिसीवर अभी के Su-30 MKI में यूज होने वाले रेडार वार्निंग रिसीवर से ज्यादा केपेबल, रिलायबल, लाइट और परफॉर्मेंस में ज्यादा बेहतर होगा। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अपनी वेबसाइट alphadefense.in के ऊपर एक्सक्लूसिव तरीके से ब्रेक की थी। ये नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब की तरफ से ऑलरेडी बना लिया गया है और इसको Su-30 MKI के ऊपर इंटीग्रेट करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर के इंटीग्रेशन का काम DRDO, भारतीय वायुसेना और HAL मिलकर करेंगे। इस इंटीग्रेशन के ऊपर काम HAL की नासिक फैसिलिटी से किया जाएगा और भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL को 2 Su-30 MKI ऑलरेडी दे दिए गए हैं। ये इंटीग्रेशन एक्टिविटी 3 फेज में की जाएगी। पहले फेज के दौरान DRDL, भारतीय वायुसेना और HAL मिलकर एक जॉइंट इंटीग्रेशन लेआउट प्लान बनाएंगे और इस प्लान को एक सर्टिफाइंग एजेंसी सर्टिफाई करेगी, जिसके बाद में मैकेनिकल मॉकअप मॉडल्स बनाए जाएंगे जिनको Su-30 MKI के ऊपर माउंट करके इस फाइटर जेट की एरोडायनेमिक्स पे होने वाले असर को स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा इसी फेज के दौरान ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या Su-30 MKI की एग्जिस्टिंग पावर मैनेजमेंट सिस्टम इन सेंसर्स को सपोर्ट कर सकेगा। वैसे डिजाइन करते समय इस चीज को ऑलरेडी ध्यान रखा गया होगा। इसके बाद फेज 2 शुरू होगा। फेज 2 के दौरान एयरक्राफ्ट अपग्रेड रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर की तरफ से एक मॉड किट बनाई जाएगी और इस मॉड किट को Su-30 MKI के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा। DRDO और HAL की तरफ से कोशिश की जा रही है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को निकालकर इस नए सिस्टम को कुछ इस तरीके से लगाया जाए ताकि इस फाइटर जेट में बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो और ये मॉड किट यही चीज इंश्योर करेगी। फेज 3 के दौरान इस नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर से लैस ये दोनों Su-30 MKIs को अलग अलग फ्लाइट पैरामीटर्स पर टेस्ट किया जाएगा और साथ ही इस सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी अलग अलग तरीके के रेडार्स के अगेंस्ट टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद इन दोनों फाइटर जेट्स को सर्टिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा और एक बार ये सेंसर अपग्रेड सर्टिफाई हो जाएगा उसके बाद भारतीय वायुसेना के सभी Su-30 MKIs को इस नए सेंसर पैकेज के साथ में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर DRDO के रेडार वार्निंग रिसीवर्स की बात की जाए तो DRDO की तरफ से कई सारे रेडार वार्निंग रिसीवर ऑलरेडी बनाए गए हैं। DRDO का फर्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर डॉन नाम से जाना जाता था। सेकेंड जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर ट्रैंक्विल के नाम से जाना जाता था। ये 1994 में बनाया गया था। वहीं पर थर्ड जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर तरंग है जो अभी भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs में माउंटेड है। उसके बाद साल 2010 के आसपास फोर्थ जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर R118 बनाया गया। वहीं पर R118 का 6 एंटीना वर्जन यानी कि ऐसा रेडार वार्निंग रिसीवर जो 360 डिग्री कवरेज देता था वो साल 2012 में बनाया गया था। वहीं पर DRDO का 5th जनरेशन डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर DR118 साल 2016 में बनाया गया था। अब DRDO की तरफ से ये जो नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर बनाया जा रहा है ये DRDO का 6th जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर होगा। वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं और भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs में ये सारे नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स आने वाले समय में लगने वाले हैं और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि इस फाइटर जेट का ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट रफाल फाइटर जेट के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के लगभग बराबर होगा। अभी भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नहीं है, लेकिन DARE की तरफ से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के लिए एक डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम ऑलरेडी बना लिया गया है। ये नेक्स्ट जनरेशन डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को वो कैपेबिलिटी देगा जो अभी इस फाइटर जेट में नहीं है। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने Su-30 MKIs के ऊपर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाने की कोशिश पहले की जा चुकी है और ये कोशिश एक बहुत बड़ा डिजास्टर थी। साल 2008 के आसपास भारतीय वायुसेना ने अपने Su-30 MKIs के ऊपर
मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगाने की कोशिश की थी। इस कोशिश के दौरान DRDO की लैब DARE की तरफ से इजराइल की कंपनी एल्सरा के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था और इस MOU के तहत एल्सरा की तरफ से एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम डेवलप किया गया था। लेकिन इस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में इंटीग्रेट नहीं किया गया था। कारण था ये जो सिस्टम डेवलप किया गया था ये वेट में ज़्यादा था और इसकी डायमेंशंस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अगर प्रिसाइज बात की जाए तो इस सिस्टम का वेट 4 kg ज़्यादा था। वहीं पर इस सिस्टम की हाइट 24 सेंटीमीटर ज़्यादा थी, जिसके वजह से भारतीय वायुसेना ने इस सिस्टम को अपने Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट नहीं किया। वैसे आने वाले Su-30 MKI के सेंसर्स की अगर बात की जाए तो डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम DARE की तरफ से ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। ये एक पॉड बेस्ड सिस्टम है जिसको एरो इंडिया 2021 के दौरान डिस्प्ले किया गया था। इसके अलावा DARE की तरफ से एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड भी बना लिया गया है। इसके अलावा आने वाले समय में जब भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड प्रोग्राम किया जाएगा जिसको सुपर सुखोई कहा जा रहा है, तो उसके दौरान भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी मिलेगा। ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भारतीय वायुसेना के MiG-29 UPG में यूज होने वाले D-29 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट का एक अपग्रेडेड वेरिएंट होगा। यानी कि ये सारे नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स के बीच में डिजिटल सेंसर फ्यूजन का प्रयोग करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाई जाएगी, जिसके वजह से इस एयरक्राफ्ट की सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। वैसे यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अपग्रेड भारतीय वायुसेना के लिए क्यों इतना ज़्यादा क्रूशल है। मॉडर्न डे वॉरफेयर में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होती है और ये नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स के साथ में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास में लगभग 260 Su-30 MKIs हैं और एक बार जब ये Su-30 MKIs नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स के साथ साथ एडवांस सेंसर फ्यूजन से लैस कर दिए जाएंगे तो इनकी क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास में एक बड़े नंबर में ये फाइटर जेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इस वजह से भारतीय वायुसेना की क्षमता में जो बढ़ोतरी होगी वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी। अगर इन सभी चीज़ों को एक साथ देखा जाए तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI को जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी मिलेगी वो भले ही रफाल फाइटर जेट के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जितने इंटीग्रेटेड ना हो, लेकिन क्षमताओं में उससे कम भी नहीं होंगे। और इसी वजह से ये सारे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।